आखिर क्यों हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है मोमबत्ती की लौ? 99% लोग नहीं जानते होंगे। असल वजह इस देश के टॉयलेट होते हैं सबसे शानदार, घंटों तक अंदर लॉक रहते हैं। कपल, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी लगा होता है हॉर्न? कब किया जाता है इसका इस्तेमाल? ये है दुनिया की सबसे सुनसान सड़क जिसके ऊपर गाड़ी चलाना है सख्त मना। और आज आप एक ऐसा पेड़ देखेंगे जो कुल्हाड़ी की मार पड़ते ही खून की बौछार करता है। फैक्ट्स और भी मजेदार हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नंबर 1, यूँ तो दुनिया भर में कुत्तों की कई विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं जिन्हें इंसान का सबसे अच्छा और वफादार साथी माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी डॉग लवर हैं तो हम आपको दुनिया के सबसे छोटे आकार के कुत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जो साइज में सिर्फ एक स्मार्टफोन के बराबर है। इस डॉगी का नाम पर्ल है जो चिहुआहुआ प्रजाति से ताल्लुक रखता है। पर्ल का जन्म सितंबर 2020 में हुआ था जिसकी शारीरिक ऊंचाई 9.14 सेंटीमीटर और लंबाई 12.7 सेंटीमीटर है। इस वजह से पर्ल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे छोटे आकार के कुत्ते के रूप में दर्ज किया गया है जिसका वजन सिर्फ 553 ग्राम है। आप इस डॉगी को अपनी कोट की जेब या पर्स में आसानी से रख सकते हैं जो लंबाई के मामले में सिर्फ $1 के नोट के बराबर है। अपने इस छोटे साइज की वजह से पर्ल दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में पर्ल रिमोट और मोबाइल फोन के बराबर दिखाई दे रहा है जबकि इसकी क्यूटनेस सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। आपको बता दें कि चिहुआहुआ नस्ल के कुत्ते साइज में काफी छोटे होते हैं जिसकी वजह से इन्हें काफी क्यूट माना जाता है और दुनिया भर में कई लोग इस छोटे आकार के डॉगी को घर में पालतू बनाना पसंद करते हैं। नंबर 2, हर इंसान के लिए टॉयलेट सबसे अहम जरूरतों में से एक है जिससे न सिर्फ फ्रेश होने में मदद मिलती है बल्कि कई प्रकार की घातक बीमारियों से भी बचाव होता है। ऐसे में दुनिया के लगभग सभी देशों में घर के साथ अटैच टॉयलेट बनाने का नियम है जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार नॉर्मल या एडवांस बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ टॉयलेट बनाने के लिए हद से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है। इस देश के लोगों का मानना है कि घर का टॉयलेट काफी आलीशान होना चाहिए जिसकी वजह से जर्मनी में लोग अपने घर से ज्यादा टॉयलेट को आकर्षक बनाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। जर्मनी के लोगों का मानना है कि अच्छा और आकर्षक टॉयलेट न सिर्फ मेहमानों को पसंद आता है बल्कि इससे इंसान की पर्सनैलिटी और रुतबे का भी पता चलता है। इसके अलावा जर्मनी के लोगों के बीच टॉयलेट में क्वालिटी टाइम बिताने का चलन काफी ज्यादा है जिसकी वजह से अक्सर कई कपल्स घंटों तक टॉयलेट में बंद रहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। यही वजह है कि जर्मनी में घर से ज्यादा शानदार टॉयलेट बनाए जाते हैं जिसमें इंटीरियर, महंगे सामान और स्पेस का खास ख्याल रखा जाता है। नंबर 3, बीते कुछ दिनों से भारत में घर में पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को रखने को लेकर एक अलग ही बहस शुरू हो गई है जिसकी वजह से पालतू कुत्ता रखने को लेकर नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी कुत्ता पालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले नगर निगम में जाकर कुत्ते या अन्य पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 6 महीने या 1 साल की अवधि के लिए वैध होता है जिसके बाद रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम को फीस देनी पड़ती है जबकि कुत्ते को रेबीज की वैक्सीन लगाना भी अनिवार्य होता है। ऐसे में नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप बिना किसी समस्या के घर पर कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में कुत्ता पालने से पहले मालिक को अपने पड़ोसी से लिखित सहमति पत्र यानी NOC साइन करवाना पड़ता है ताकि आगे चलकर पड़ोसी कुत्ते से संबंधित शिकायत लेकर नगर निगम के दफ्तर ना पहुंचे। वहीं अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहां भी कुत्ता पालने से पहले मालिक को सहमति पत्र साइन करवाना अनिवार्य होता है। यह नियम भारत के सभी राज्यों में लागू होता है लेकिन ज्यादातर लोग अपनी लापरवाही के चलते नगर निगम में पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। ऐसे में अगर आपके पालतू कुत्ते या अन्य किसी जानवर ने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया तो उस स्थिति में मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और नगर निगम में पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जुर्माना लगाया जाता है। नंबर 4, हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक होता है जिसकी मदद से आप कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे में कार और बाइक जैसे दूसरे यातायात साधनों की तरह हवाई जहाज में हॉर्न मौजूद होता है लेकिन इसका इस्तेमाल आसमान में पक्षियों को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आसमान में हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं होती है तो फिर हवाई जहाज में हॉर्न क्यों दिया जाता है? दरअसल हवाई जहाज में मौजूद हॉर्न का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ से संपर्क करने के लिए किया जाता है जिससे उन्हें यह समझने में आसानी होती है कि हवाई जहाज या उसमें सवार यात्री किसी प्रकार के खतरे में हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हवाई जहाज में लगे हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन स्थिति में किया जाता है जबकि कई बार पायलट प्लेन को रनवे पर पार करने के दौरान भी स्टाफ से संपर्क करने के लिए हॉर्न बजाते हैं। हवाई जहाज के हॉर्न का बटन कॉकपिट में होता है
जैसे GND यानी ग्राउंड बटन के रूप में जाने जाता है। इस बटन को प्रेस करने पर तेज सायरन जैसी आवाज पैदा होती है। यही वजह है कि एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में अक्सर इस तरह की तेज आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा हवाई जहाज में ऑटोमेटिक हॉर्न भी लगा होता है, जो सिस्टम में खराबी होने या फ्लाइट में आग लगने की स्थिति में अपने आप बजने लगता है। और ऑटोमेटिक हॉर्न की आवाज अलग होती है। आपको बता दें कि प्लेन में हॉर्न बजाने के लिए एक खास नियम को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत रनवे पर उड़ान भरने के दौरान पायलट हॉर्न नहीं बजा सकता है, क्योंकि उस दौरान हवाई जहाज का वार्निंग सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। नंबर 5, ये तो आपने सुना ही होगा कि धरती गोल है, जिसके ऊपर न जाने कितनी ही सड़कें, हाईवे और फ्लाईओवर आदि मौजूद हैं। इन सड़कों के जरिए हम एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे आखिरी सड़क कौन सी है और वह कहाँ मौजूद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि E69 को दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है, जो यूरोपीय देश नॉर्वे में स्थित एक हाईवे है। यह हाईवे लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस सड़क पर गाड़ी चलाना और अकेले पैदल चलना सख्त मना है। E69 को दुनिया का आखिरी छोर भी माना जाता है, जो पृथ्वी के सबसे सुदूर इलाके यानी उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। और इस जगह पर धरती अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है। इस जगह पर कोई दूसरी सड़क मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और समुद्र नजर आता है। अगर आप दुनिया की आखिरी सड़क को देखना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। E69 पर गाड़ी चलाना मना है, जबकि यहाँ अकेले इंसान को घूमने या चलने की इजाजत भी नहीं है। दरअसल E69 में ढेर सारी बर्फ और समुद्र की वजह से अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं और गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सुदूर इलाके में उन्हें ढूंढ पाना असंभव हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के आखिरी सड़क को देखने के लिए लोग ग्रुप में जाते हैं, जबकि इस इलाके में काफी ज्यादा ठंड होती है। उत्तरी ध्रुव में होने की वजह से E69 में सर्दी के मौसम में दिन के समय भी अंधेरा रहता है, जबकि गर्मी के मौसम में रात के समय भी सूरज नहीं डूबता है। यह सड़क अपने आप में बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है, जहां आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेकिन ग्रुप में पैदल घूमने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 6, जन्मदिन हो या फिर एनिवर्सरी, केक काटने से पहले उसके ऊपर मोमबत्ती जलाकर उसे बुझाया जाता है। वहीं कई जगहों पर लाइट जाने पर उजाले के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मोमबत्ती को जलाने पर उसकी लौ ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मोमबत्ती की लौ के ऊपर उठने की वजह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर लौ यानी फ्लेम क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि फ्लेम एक प्रकार की गर्म हवा होती है, जिसमें ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऐसे में मोमबत्ती को बनाने के लिए जिस मोम यानी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ढेर सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। ऐसे में जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो वैक्स में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से अलग होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। इन एटम्स का वजन हवा से कम होता है, इसलिए ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं और इसकी वजह से मोमबत्ती की लौ भी ऊपर की तरफ उड़ती है। ऐसे में जब मोमबत्ती के एटम ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से फ्लेम यानी कि लौ का निचला हिस्सा नीला दिखने लगता है। ऐसे में जैसे जैसे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ने लगती है, वैसे वैसे नीली बत्ती के ऊपर आग यानी फ्लेम बढ़ने लगती है और मोमबत्ती उजाला करने लायक रोशनी पैदा करने लगती है। नंबर 7, धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है, जो हमें ऑक्सीजन के साथ साथ फल, फूल, छाया और हरियाली भी प्रदान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीते कुछ सालों में पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से हम सभी को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज हम आपको एक अद्भुत पीपल के पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर काटने की कोशिश की जाती है तो उसमें से खून की बौछार होने लगती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अनोखा पेड़ बिहार में स्थित बुढ़िया माई मंदिर के आंगन में लगा हुआ है। ऐसे में कुछ साल पहले बुढ़िया माई मंदिर को दूसरी जगह पर स्थापित करने का फैसला किया गया था, क्योंकि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। स्थानीय लोग मंदिर के साथ साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें देवताओं का वास है। ऐसे में जब रेलवे कर्मचारियों ने मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी की मार पड़ते ही पेड़ के तने से खून निकलने लगा था। पीपल के पेड़ से खून निकलता देख रेलवे कर्मचारी घबरा गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने पेड़ की कटाई बीच में ही रोक दी थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ को काटना अशुभ है, जिससे गांव पर संकट आ सकता है और इससे देवता नाराज हो जाएंगे। यही वजह है कि बुढ़िया माई मंदिर को दूसरे स्थान पर स्थापित किए जाने के बावजूद भी लोग इस पीपल के पास पूजा करने के लिए आते हैं, जबकि रेलवे कर्मचारी भी इस पेड़ को काटने की कोशिश नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।